आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। मिट्टी के बिना जीवन संभव नहीं है। विनोद जिंदगी। वाराणसी के भोजूबीर निवासी अपने आप को पर्यावरणविद मानने वाले विनोद जिंदगी पिछले 25 वर्षों से समाज के लिए पर्यावरण से संबंधित स्लोगन के माध्यम से लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। विनोद जिंदगी आपको कई सड़कों पर अपने टीवीएस मोटरसाइकिल पर तख्तियां लटकाए स्लोगन के बैनर लिए लोगों को समझाते हुए नुक्कड़ चौराहा पर नजर आते रहते हैं। इनका कहना है कि सबकी जिंदगी खतरे में है, जितना बेटी पर खतरा है उससे ज्यादा खेती पर खतरा है। पत्थर की दुनिया बनाओगे तो हवा पानी भोजन कहाँ से लाओगे? आपकी 90% जरूर मिट्टी से प्राप्त होती है। आपका घर मिट्टी से, आपका वस्त्र मिट्टी से, आपकी पुस्तक पेपर मिट्टी से, आपकी हवा मिट्टी से, आपका व्यापार मिट्टी से। मिट्टी से ही पानी संभव होता है, मिट्टी से ही शुद्ध हवा बनती है, मिट्टी से आपको जिंदा रहने के लिए भोजन मिलता है। सोचिए जिस तरह शहरीकरण बढ़ रहा है, मिट्टी खेत को कैसे बचाएंगे? शहर में रहना अमीरी है तो केवल एक सप्ताह आपके तो मिट्टी के बने सामान का उपयोग नहीं करने की सोचिए, देखिए क्या होता है। विकास के नाम पर जो पत्थरों की आंधी चल रही है बहुत जल्दी सुनामी में बदल जाएगी जो मानव अस्तित्व को बहा ले जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर जल्द से जल्द पर्यावरण के प्रति लोग संयम नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे पाएंगे। आइए मिलते हैं एक साक्षात्कार के दौरान विनोद जिंदगी से। कैमरामैन छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। हाँ, अपना परिचय बता दें। मैं विनोद जिंदगी पर्यावरण पे काम करता हूँ। विनोद जी, जिस तरह से आप लगातार 25 वर्षों से स्लोगन के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या स्लोगन है, किस तरह का लोगों को अलग जगाने का काम कर रहे हैं? अरे भाई, पूरा शरीर, ये मेरा पूरा शरीर हवा पानी भोजन पर ही टिका हुआ है। अगर जिस तरह से पत्थरों का शहर बन रहा है तो हवा पानी भोजन हम कहाँ से लाएंगे? ये व्यवस्था बिना मिट्टी के जीवन संभव नहीं है। तो अब इनसे या कैसे कैसे कार्य करते हैं लोगों को जगाने के लिए? हम पेड़ पौधे लगवाते हैं और मतलब कि घूम घूम करके लोगों को जगाते हैं कि आप भी लगाइए, क्योंकि बिना फल के जीवन नहीं है, फल नहीं तो कल नहीं। तो अभी तक कितने स्लोगन आप लोग लिख चुके हैं? कम से कम मैं 200 स्लोगन लिख चुका हूँ। तो कितने साल हो गए इसको करते हुए? मैं 25 साल से इस तरह का कार्यक्रम चलाता रहता हूँ। तो क्या कहेंगे लोगों के लिए? लोगों से कहूँगा कि भाई पर्यावरण को बचाइए, पर्यावरण के बिना संभव नहीं है। जल को बचाइए। तो कैसे कैसे लोग बचाएंगे? हर जगह तो पेड़ कट रहे हैं। वो भैया, यही तो बात मैं मोदी और योगी जी से मिल करके बताना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिससे कि हमारी आवाज़ भी रहे, हमारी ज़रूरत भी रहे और हमारे पेड़ पौधे भी रहें। अब विकास भी होता है, विकास होता रहे। मुझे विकास से में बाधा नहीं डालना है, मगर विकास की दिशा खराब है। बस वो दिशा मोदी और योगी जी से मैं मिल करके बता दूंगा, वो दिशा सही हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी, बेरोजगारी महंगाई प्रदूषण तीनों भाग जाएगा। कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि इस पे तो सरकार भी काफी तरह से काम कर रही है। हाँ, तो यही तो मेरा प्लान मैं बना करके दिमाग में रखा हूँ ना, कि मैं योगी या मोदी जी को दे दूँ, वही करता रहता है। अगर मैं दूंगा तो लोग कहेंगे अरे यार ये बेकार है, अब वो अगर कह देंगे तो वो सही हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से डिमांड करता हूँ कि मेरी मुलाकात योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मुलाकात कराई जाए।